तो आज हम लोग 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग पहले पॉलिनोमियल के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि पूरे क्लास 9th में, पूरा क्लास 9th का पॉलिनोमियल नहीं पढ़ने वाले हैं, पर उतना जरूर पढ़ेंगे जितना रिक्वायरमेंट रहेगा 10th के लिए बेसिकली, ठीक है। और जितना रिक्वायरमेंट है 10th के लिए उतना सब कुछ कवर अप करेंगे। तो आज नॉर्मल बेसिक ही चलने वाला है। पॉलिनोमियल पे चले, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है ये जाने, उससे पहले हम ये जान लेते हैं भाई साहब कि थोड़ा सा एकदम बेसिक स्टार्ट करें। ये वेरिएबल और कांस्टेंट नामक चीजें तुम लोग बहुत जमाने से वेरिएबल और कांस्टेंट। देखो वेरिएबल का बेसिक मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करेगी। वेरिएबल वर्ड से पता चला जो वेरी करने वाला है। मतलब जैसे एक इक्वेशन मिली 3x - 5 = 1, तो यहाँ पर 3x = हो चुका है 6 और x की वैल्यू आ चुकी है 2। बहुत बढ़िया। एक और इक्वेशन है x - 2 = 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 3। यही एक x से एक बार 3 है और यही एक x से एक बार इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है। यानी कि ये जो x क्या है, वेरी कर रहा है, तो x क्या हुआ हमारा वेरिएबल। डिनोट करने के लिए नॉर्मली A to Z किसी से भी डिनोट करते हैं, पर वेरिएबल को नॉर्मली हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम x से ही डिनोट करने वाले हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो। जैसे 1 का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक हो, एक सिंगल। जैसे इस टाइम पे मेरे हाथ में जो मार्कर है, इसका नंबर कितना है, 1 है। अब इसी मार्कर को तुम कोई दूसरा आदमी इस मार्कर को 2 नहीं बता देगा। समझ पा रहे हो? मतलब अगर नंबर ऑफ मार्कर अगर ऐसे पूछोगे सिंगल मार्कर को लिए हो, तो कोई नहीं कहेगा नहीं मेरे पास तो 2 मार्कर। मेरे पास कितने मार्कर है, सिंगल ही मार्कर है। ये सबके लिए नंबर ऑफ मार्कर सबके लिए किसके बराबर है, 1 के ही बराबर है। इस मार्कर का जो नंबर है, जो नंबर ऑफ मार्कर है, किसी से भी जाकर पूछोगे, यहीं पे नहीं किसी से, कोई पूछेगा ये जो मार्कर है सब कितना बताएंगे कि ये भाई साहब एक ही मार्कर है। अरे समझ में, 2 मार्कर नहीं है। जैसे x की वैल्यू एक बार 2 हो गई और x की वैल्यू एक बार 3 हो गई, पर x की वैल्यू तो वेरी कर गई। पर मैं पूछूं नंबर ऑफ मार्कर कितने हैं, ये मैं भी 1 कहूंगा, तुम लोग भी कहोगे, और भी कोई थर्ड पर्सन अगर आएगा तो वो भी बताएगा कि नंबर ऑफ मार्कर कितने हैं, 1 ही मार्कर है। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो बदल नहीं रही है। मतलब जितना भी हमारा नंबर है, जो काउंटिंग करने के जो तुम नंबर्स को यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है? मतलब कांस्टेंट बेसिकली नंबर है जो कि फिक्स है। जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5। अब कोई नहीं बताएगा भाई साहब इस हाथ में 6 उंगलियां हैं। समझना है कि नहीं यार? भाई कोई नहीं बताएगा कि नंबर ऑफ फिंगर्स इन माय हैंड = 5 है, तो कोई इसको नहीं बताएगा नंबर ऑफ फिंगर्स इन माय हैंड = मतलब ये भाई साहब हैंड का मतलब ये नहीं है 10 नहीं तो है 5 ही है। मतलब इस पाम में भाई साहब कितनी उंगलियां हमारे, 5 है ना। अब इसी को काउंट करके कोई 6 नहीं बताने वाला है कि नहीं जो अंगूठा है इसको तो हम 2 के बराबर गिनेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही होने वाला। तो बेसिकली ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। आया समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? वेरिएबल का मतलब होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, जो टाइम के हिसाब से वेरी करने वाला है। ये देखो यहाँ पर अभी एक समय ऐसा था x 3 के बराबर था, एक टाइम ऐसा आ गया x। तो टाइम बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है, 3 है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आई है। क्या मेरी बात समझ में आएगी? कांस्टेंट का मतलब होता है जो बेसिकली फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू ना बदले, जिसकी वैल्यू ना बदले। टाइम बदल जाएगा पर वैल्यू नहीं बदलने वाली। आया समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी तो भैया? चलो अगला टॉपिक आता है, एक वर्ड आता है बार बार, जिसका नाम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से यहां से समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो ये क्या होता है। देखो अलजेब्रा अगर बेसिकली ब्रांच सोचो तो पहले बहुत ही शुरू में जो तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हो, पहले पढ़ते हो भाई सब अर्थमेटिक। अर्थमेटिक बेसिकली किसका खेल होता है, नंबर्स का ही तो होता है। अर्थमेटिक मतलब नंबर। शुरू में कौन सी गणित पढ़े थे जब शुरू स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स में? पहले 5 + 2 पढ़े हो तो 7 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। ये बेसिकली ये सब था क्या, दीज आर अर्थमेटिक। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े भाई साहब, तो अर्थमेटिक में बहुत सारी चीजें आई। उसी में तुम देखो अगर मतलब अर्थमेटिक जैसे कह सकते हैं तुम मल्टीप्लाई भी करना, उसी में से एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, जितनी भी हमारी जो कह सकते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब जिसका तुम यूज करो और कोई नई चीज मिल जाए। जैसे 1 और 2 थे, दोनों को एडिशन ऑपरेटर लगाए, 1 + 2 तो कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो ये जो ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने होते हैं,
एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना। आगे चल के ऑपरेटर का मतलब ऐसा समझ लो, किसी चीज, ऑपरेटर का मतलब ये चीज होती है कि मान लो अगर वो चीज किसी पे अप्लाइड हो रही है तो नई चीज आ जाए। जैसे ये है, ये रूट भी एक ऑपरेटर बन सकता है। जैसे देखो ये अंडर रूट के अंदर हमने 36 डाला तो क्या वैल्यू आ गई 6। रूट क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे ही तुम 36 डाले इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, या फिर इसको बोल सकते हो प्लस माइनस 6। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये मान लो यहीं पर 49 डालते, इसी रूट के अंदर वैल्यू को चेंज किया 49 डाले, तब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है प्लस माइनस 7। आया कि नहीं है? तो रूट एक ऑपरेटर, ऑपरेटर का बेसिक मतलब ये होता है, इतना समझो, ऑपरेटर का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी उसके अंदर जब कोई चीज भी तुम मतलब इनपुट करोगे, कोई चीज डालोगे भाई साहब, तो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। आया समझ में कि नहीं है? कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो भाई साहब, तो बेसिकली ये कह सकते हैं, तो उसको हम ये कहेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को ऑपरेटर ना कहते हुए उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये ऑपरेटर मतलब वैल्यू चेंज करना। तो जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारा जो कुछ भी है, ये चारों क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। और ऑपरेटर का मतलब होता है वैल्यू अंदर जब पुट करोगे भाई साहब तो उसकी नई वैल्यू। तो रूट क्या है, एक ऑपरेटर। आगे चल के ऐसे 11th में पढ़ोगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिससे डिफरेंशिएशन होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। तो हम बेसिकली कहां पे थे, यहां पर थे कि पहले अरिथमेटिक पढ़े तो उसमें नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो नंबर के बारे में पढ़े। उसके बाद आगे और बढ़े तो भाई साहब अलजेब्रा आया। अलजेब्रा में बेसिकली क्या पढ़ते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट ही तो पढ़ते थे। फिर और थोड़ा आगे बढ़े भाई साहब, उसमें ज्योमेट्री पढ़े होगे। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ोगे, अब एक नई ब्रांच तुम अभी जैसे लास्ट टाइम 9th में पढ़ोगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है कार्टेशियन वाला, याद है कि नहीं याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, अभी ज्योमेट्री पढ़े, फिर क्या पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े। फिर इसके बाद अभी आगे तुम लोग एक नई ब्रांच मिलने वाली है मैथमेटिक्स की, जो कि 10th में मिलेगी सीबीएसई में, ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है। ये सब मैथमेटिक्स की ब्रांच हैं, एक एक ऐसे बढ़ती हुई चली जा रही हैं। समझ में आ रही नहीं यार? अभी तुम लोग एक चैप्टर मिल रहा, आगे चल के किसी पे किताब भी मिल सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग बुक हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री अलग हो सकती है, मतलब ये सब ब्रांच है। आया समझ में? चलो, तो हम ये कह रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब किसका रिलेशन बताओ, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी तो पढ़े थे कि और कुछ पढ़े थे? बेसिकली अलजेब्रा में क्या पढ़े थे, वेरिएबल और कांस्टेंट, उसी पे रिलेशन था। वो अलग चीजें हैं कि इक्वेशन आया, बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा यूज किसका हुआ था अलजेब्रा में, वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे अरिथमेटिक का मतलब नंबर है, वैसे क्या अलजेब्रा का मतलब नहीं कह सकते कि वेरिएबल और कांस्टेंट, ये तो बोल सकते नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत? बेसिक तो यही है। जैसे ज्योमेट्री में क्या होता है, लाइन होता है, रे होती है, और लाइन सेगमेंट होता है, और पॉइंट होता है। पॉइंट है, एक पॉइंट से सब कुछ बन जाएगा, पॉइंट पॉइंट को मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी। इनफाइनाइट तक चली गई तो लाइन है, एक तरफ इनफाइनाइट तक चली गई तो रे है। अगर किसी भी तरफ नहीं गई इनफाइनाइट तक, बेसिकली एक फिक्स डिस्टेंस तक हो गई 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो लाइन सेगमेंट हो जाता है। यही तो होता। तो बेसिकली ज्योमेट्री का क्या हो गया, बेसिकली ज्योमेट्री का बोले तो पॉइंट जो है सबसे बेसिक में कौन है, सबसे इसमें जो पढ़े कि ज्योमेट्री में जो बेसिक था हमारा, पॉइंट के बेस पे कह सकते हैं था ना, कि पॉइंट से आगे बढ़ते गए तो पॉइंट हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, रे हुआ, ये सब ज्योमेट्री की बेसिक हो गई। तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, इसमें क्या था, इसमें भी एक पॉइंट सही था, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे, ऐसे तो पढ़ते थे। खैर अलजेब्रा हमने बताया कि वेरिएबल कांस्टेंट में जो बेस बनाना चाहता, जो मैं समझाना चाहता था, अलजेब्रा का मतलब वेरिएबल कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या, अलजेब्रिक। यहाँ पर इसका मतलब एक वर्ड किससे रिलेटेड है, अलजेब्रा से रिलेटेड है, यानी कि रिलेटेड टू अलजेब्रा। बात सही है कि नहीं सही है, बोलो भाई? अगर ये रिलेटेड टू अलजेब्रा है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो बताओ, वेरिएबल और क्या पढ़ने वाले हो, कांस्टेंट। तो फिर इसको मतलब क्या हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में कि नहीं है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसको लिख देता हूं, combination of variable and constant combination of variable and constant is called as algebraic expression। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत? जैसे
अच्छा एक चीज और, अब बात ये होती है भैया कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं चारों से हमारा कॉम्बिनेशन होगा किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का। आओ जैसे मैं दे दूं 3x + 5, बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या है? वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? अगर सिर्फ 3 पे गौर करें, सिर्फ 3 पे गौर करें तो क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? ये किससे एक दूसरे से रिलेटेबल है? किससे? मल्टीप्लाई से। फिर ये 3x बन गया और 5 से कैसे एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में हुए? ये प्लस से है, तो 3x + 5 हमारा क्या हो गया? बताओ 3x + 5 हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे अगर मैं बोल दूं, बताओ 6x है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। वेरिएबल है, कांस्टेंट इसमें है, तो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी तो इसका नोट डाउन कर लो भाई साहब। अब अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है भाई साहब पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे इसके बाद ही पॉलिनोमियल आ जाएगा। बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होगा भाई साहब? देखो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने का मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल भी वेरिएबल और कांस्टेंट आने वाले हैं। पहली कंडीशन मैं कह रहा हूं जो पॉलिनोमियल है हमारा, बहुत ध्यान से समझना, जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका ये मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट आने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। पर अगर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ही है तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक दे दिया। कंडीशन वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। मतलब क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले पढ़ाएगा फिर पॉलिनोमियल पढ़ाएगा। तो बड़ा कौन हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल कह सकते हो उसकी एक छोटी सी ब्रांच, ऐसे समझ सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर कैसा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी बेटा जो पावर होने वाली है वो बेटा होल नंबर रहनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर से बिलोंग कर जाए। फिर से बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा है? जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर से अगर बिलोंग कर रही है, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे मैं बात करूं कि 3x की पावर 1/2, बताओ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखो यहां पर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ठीक है। तो भाई साहब पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल होना चाहिए उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। तो हमने कहा एक पकड़ लेते हैं, 3x की पावर 1/2 ले लिया हमने। यहां पर ये देख रहे हैं क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। फिर तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो गया, पर क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल जो होना चाहिए उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। यहां पर 1/2 है, 1/2 होल नंबर नहीं है। तो ये बताओ क्या हमारा पॉलिनोमियल है? नहीं है। पर क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पर पॉलिनोमियल नहीं है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आ जाओ भाई साहब। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। Polynomial is an algebraic expression in which power of variable belongs to whole number. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Polynomial is an algebraic expression in which
द पावर ऑफ वेरिएबल बिलोंग्स टू होल नंबर। आया? मतलब क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, पर जितने पॉलिनोमियल होंगे सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। क्योंकि मैं वो क्या बोला, पॉलिनोमियल पहले समझो, पहले आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके नीचे कौन आया है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन है, कांस्टेंट पे नहीं। जैसे भी मैं ऐसा ले दूं कि बताओ क्या ये ऐसा है। अब तुम्हें ये बताना है, पहले मुझे ये बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल भी है। ये मत घबरा जाना कि यहाँ पर भाई साहब रूट आ चुका है, ये कैसे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये किस पे रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन केवल वेरिएबल पर है, कांस्टेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 9th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन रहा होगा, जाकर के चेक करना आज। ये इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कांस्टेंट पे, केवल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है वेरिएबल पे। कोई पूछे 3x + √5 है कि नहीं है, तो ये मत भूल जाना कि यहाँ पे यार √5 आ चुका है, तो हम अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे 5 की पावर 1/2 और 1/2 आ चुका है, तो फिर क्या हो गया हमारा? ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं है। पर भाई साहब ये जो होल नंबर नहीं है, ये जो लिखा है कि ये होल नंबर नहीं है, ये तो कांस्टेंट पे है। हम किसकी बात करते हैं? वेरिएबल की हम बात करते हैं। आया समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो नोट डाउन कर दो इसको भी। अगला टॉपिक है भाई साहब हमारा, कह सकते हैं पॉलिनोमियल में नेमिंग कैसे की जाएगी। नेमिंग कैसे की जाएगी पॉलिनोमियल में? जैसे कई बार लिखे होंगे p of x, q of x, r of x, t of x, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है। कैसे नेमिंग करने वाले? जैसे मैं पूछूं x² + 2x + 5 क्या है पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भाई साहब, पावर होल नंबर है, पावर 1 है, होल नंबर है। कुछ नहीं दिख रहा है तो x की पावर 0 मान लेंगे तो कितनी पावर है? होल नंबर ही है। मतलब बेसिकली ये पॉलिनोमियल है, पर कैसे लिखेंगे भाई साहब? तो यहाँ पर एक बड़े लेटर में कुछ भी लिख दो, p q r s t u v w x y z a b c d e f g h, कुछ भी लिख दो यहाँ पर बेसिकली। पर जैसे भाई साहब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए होते हैं, पर कुछ चीजें ट्रेंडिंग में होती हैं, वैसे ट्रेंडिंग में यहाँ पर जो नाम लिखने की चलता है, p चलता है, q चलता है, r चलता है। p q r ये ट्रेंडिंग वाले हैं, तो पहले यहाँ पे p लिख दो, एक ब्रैकेट लगाओ भाई साहब, और यहाँ पर इक्वल लिखो, और यहाँ पर ये चेक करो भाई साहब कौन वेरिएबल है? वेरिएबल x है, तो हो गया x। तो इसको पढ़ते क्या है? पढ़ते हैं p of x, या फिर इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल कौन है? x है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यही होता ऐसे y² + 2y³ + 5 ऐसा होता भाई साहब, तो क्या दिक्कत थी? तो फिर से यहाँ पे क्या लिखते हैं? मान लो q लिख दिया तो q of y, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन y। मतलब जो पॉलिनोमियल तुम्हें दिख रहा है, ये जो पॉलिनोमियल तुम्हें दिख रहा है, इसमें कौन वेरिएबल है? y की वेरिएबल है। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन y। आया समझ में कि नहीं है? या फिर या इसी को बोल सकते हैं q of y। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलेंगे बेटा पॉलिनोमियल इन x, या इसी को बोल सकते हैं क्या? p of x। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है तो इतना भी नोट डाउन कर लो। ये था पॉलिनोमियल भाई साहब। अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा आएगा भाई साहब की डिग्री और टर्म्स। क्या देखो भाई साहब, देखो जो पहले डिग्री पे डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल के जो काइंड्स होने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ जाओ भाई साहब डिग्री। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, तो भाई साहब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री, इज नोन एज डिग्री। जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम बोलते क्या है? डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को बोलते हैं। जैसे अब यहीं पर 3x³ + 2x² + 5 ये है, और हमने इसको लिख दिया है p of x। तो अब मैं बात करूं, बताओ इसकी डिग्री कितनी है? तो यहाँ पर 3 है मैक्स, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। वो मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पे जो डिग्री है भाई साहब वो कितनी है? 3 है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री। बहुत बढ़िया। एक और आता है जिसका नाम होता है टर्म्स।
तो टर्म्स को मतलब बेसिकली टर्म्स का मतलब ये होता है कितने सारे पॉलिनोमियल में टर्म्स, इसको जानने के लिए बेसिकली प्लस और माइनस, जो साइन है हमारा प्लस और माइनस, उसी को अगर काउंट कर लो तो क्या पता चल जाता है हमें कितने सारे टर्म्स हैं। जैसे किसी ऊपर वाले पॉलिनोमियल को ले लें 3x क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब मैं पूछूं कितने सारे इसमें टर्म्स हैं, तो या चेक करो नंबर ऑफ साइन, कौन से साइन, प्लस और माइनस, नंबर ऑफ साइन, और साइन कौन से, प्लस कॉमा माइनस, वो होते हैं टर्म्स के बराबर। और कितने हो जाएंगे फिर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, तो कितने सारे टर्म्स हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टर्म्स को कैसे पहचानते हैं, प्लस और माइनस को काउंट करके। और भाई साहब डिग्री कैसे जानते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री। इस लोग का न्यू टॉपिक है, अगला है वो भाई साहब ये है काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल की, वो भी दो बेसिस पे, किस पे, एक टर्म्स पे और एक डिग्री पे। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल ये है बेटा किस पे, डिग्री पे बेस पे, और ये है टर्म्स के बेस पर। जो डिग्री है, अगर भाई साहब डिग्री की वैल्यू अगर तुम काउंट किए और तुम्हें पता चला कि डिग्री 1 आ रही है, डिग्री अगर 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर तुम काउंट किए और डिग्री की वैल्यू 2 आती है, अगर डिग्री 2 आया है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर तुम काउंट किए डिग्री आई हमारी 3, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे दिख रहा है। चलो भाई साहब अब बात करते हैं यहाँ पे डिग्री कितना आया 3, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहाँ पे दिख रहा है नीचे, अगर यहाँ पे डिग्री हमारा आ गया 4, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट डाउन करो भाई साहब। अब फिर अगली पे बातें हैं टर्म्स के बेसिस पे। तो अभी ये डिग्री वाला कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं डिग्री में, तो एग्जांपल ही देखें। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जैसे एग्जांपल हो गया 3x + 5, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो x की पावर 1 है, तो x की पावर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये हो चुका है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का तो इसी को दे देते हैं 3x² + 5x + 7। अगर ये p ऑफ x जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्या हो जाएगा क्यूबिक का, 3x³ + 5x² + 7x + 1। अगर यहाँ पर बात करें p ऑफ x में, तो हम बात कर रहे हैं भाई साहब मैक्सिमम पावर 3 है, तो क्या हो चुका है क्यूबिक। बाय क्वाड्रेटिक की बात करें 5x की पावर 4 + 7x³ + 3x² + x + 1। ये कौन सा है भाई साहब, बाई क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है टर्म्स के बेस पे कैसे तुम रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। ये पूरा जो अब तक बताया हूँ ये डिग्री के बेस पे था, ठीक है भाई साहब। आइए अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे। टर्म्स के बेस पे कैसे पता चलेगा, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म आया 1, नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, प्लस और माइनस को ऐड करो। अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आया 1, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर भाई साहब नंबर ऑफ टर्म्स आया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आया 2, तो इसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स आया 3, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एग्जांपल बना देता हूं, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। आ जाओ भाई साहब, मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे देखो 2x² क्या हो जाएगा, ये 2x²। यहाँ पर अगर गौर करो x की मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो अगर डिग्री के बेस पे क्वाड्रेटिक है, पर कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, तो ये कौन सा है, मोनोमियल। बाइनोमियल की अगर बात करो, इसी को देखो 3x² + 5x। यहाँ पर फिर से देखो
डिग्री के बेस पे क्वाड्रेटिक है, पर टर्म्स कितने, एक और यहाँ पे आ गए 2, तो कितने टर्म्स है, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करो अगर 3x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, चलो भाई साहब कितने टर्म्स है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। बट डिग्री के बेस पे कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, सॉरी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक है। पर अगर टर्म्स के बेस पे बात करें तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही। अगले भाई साहब वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल का पूरा 10th वाला, ये पूरा 9th का रिवीजन हो चुका है जितना जरूरी है भाई साहब, इसमें आगे 10th का पूरा डिस्कस करने वाले पॉलिनोमियल के। तब तक के लिए ओके बाय बाय।